नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में 5 अंक का आता है, इसीलिए इस सवाल को समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके 5 अंक नहीं कटे। तो सबसे पहले हम 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य को हम मान लेते हैं। तो 1 केजी सेब, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपया। तो अब प्रश्न से क्या हो जाएगा, 2 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 1 केजी का x है तो 2 केजी का हो जाएगा 2x और 1 केजी अंगूर का दाम है y रुपया। तो इसका कितना दाम लेता था, 160 रुपया था दाम किसी दिन। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, समीकरण 1। ठीक है। अब बाद में क्या होता है, 1 महीने बाद में 4 केजी सेब का दाम हो जाएगा 4x और बाद में 2 केजी और अंगूर लिया था, 2 केजी और अंगूर तो 2y, इसका मूल्य हो जाता था 300 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब इसी इक्वेशन को हम तो बीजगणितीय रूप में लिख दिए, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको बोल रहा है कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो समीकरण 1 से हम पहले ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x + y = 160। और हम y का वैल्यू लेते हैं 160, इस 2x को उस साइड ले आते हैं तो -2x हो जाएगा। ठीक है। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू मेरा निकलेगा। कम से कम आपको 2 रखने होंगे और दोनों सही निकल रखना होगा। ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 80 रखते हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार भी यहाँ पे अंक रख सकते हैं। 80 × 2 करेंगे तो 160 होगा और 160 में 160 जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है। आप भी अपने अनुसार यहाँ पे अंक रख सकते हैं, लेकिन ऐसा अंक रखेंगे ताकि मेरा यहाँ पे राउंड फिगर में आंसर आए। ठीक है। यहाँ पे हम 70 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 70 × 2 140, 160 में 140 चला जाएगा, कितना बचेगा 20। ये समीकरण 1 का मेरा बॉक्स बन गया, x और y का मान निकल गया। अब हम समीकरण 2 को लेकर के चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है, 4x + 2y = 300। हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + y = 300। ये कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, 150 बार में कटेगा, यानी 2x + y = 150। और y का वैल्यू निकालेंगे 150 - 2x। अब यहाँ पर हम एक और बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया x। तो अब x का वैल्यू हम यहाँ पे फिर से 70 रखते हैं। 70 × 2 140, 150 में 140 गया, बचा 10, y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम 50 रखते हैं, x का वैल्यू 50 रखते हैं। 50 × 2 100, 150 में 100 गया, बचा 50। तो ये हमारा 2 बॉक्स बन गया, दोनों इक्वेशन का मेरा समीकरण निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ग्राफीय रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाला सबको मिटा देते हैं।
x का अधिकतम मान मेरा कितना है, 80 तक दिया हुआ है, और y का अधिकतम मान मेरा 50 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही है। 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। ठीक है, ये हो गया मेरा 10, क्योंकि 10 का गुणज है सब। 20 30 40 50 60 70 80, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। ठीक है, इधर प्लस में जाएगा 10 20 30 40 50 60 70, इधर -10 -20 -30 -40 -50 -60, काफ़ी हो गया। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे, x का 80 है, y का 0 है, तो x का 80 y का 0 इस बिंदु पर रहेगा। दूसरा है x का 70 y का 20, x का 70 यहाँ पे, y का 20 कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा, हाँ इसी बिंदु पर रहेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, स्केल रखेंगे और इसे मिला देंगे इस तरह। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण का ग्राफ हो गया, ज्योमेट्री हो गया। अब दूसरा समीकरण जो था उसका मान यहाँ पे दिया हुआ है, x का 70 y का 10, x का 70 y का 10 इस बिंदु पर रहेगा, और x का 50 y का 50, x का 50 y का 50 कहाँ हो जाएगा, इस बिंदु पर रहेगा। तो ये भी आपका क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्राफ दोनों समीकरण का हो गया। आप इस समीकरण का मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। पहला समीकरण मेरा क्या था, 2x प्लस y इक्वल टू 160, और दूसरा समीकरण का क्या था मेरा, तो 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x इक्वल टू 300। इस तरह मान भी आप रख सकते हैं समीकरण का। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण या ज्योमेट्री निरूपण हो गया। ये सवाल परीक्षा में जो है 5 अंक का आता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ लें ताकि आपका 5 अंक परीक्षा में जो है कभी ना कटे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।